1 part 2. Question number 4. A cubical block of side 7 centimeter is surrounded by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. Dear students, क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर एक हेमी स्फीयर माउंटेड है, तो हमें उस हेमी स्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है और इस सॉलिड की टोटल सरफेस एरिया भी बताना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लिया है, इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। क्यूबिकल ब्लॉक है इसलिए इसकी ऑल साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और इसके ऊपर एक हेमी स्फीयर सरमाउंटेड है। तो हमें करना क्या है, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर फाइंड करना है। साइड ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू A इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। थोड़ा हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये हेमी स्फीयर इसका पूरी तरीके से कवर कर रहा है। तो अगर हम इस तरीके से देखें, इसके टॉप वाला फेस और यहाँ पर आपका ये हेमी स्फीयर का फ्लैट सरफेस होगा, वो इस तरीके से क्यूबिकल ब्लॉक के टॉप फेस को ढक देगा। तो ये आपका एक सर्किल की तरह शेप बन जाएगी। अब इसका डायमीटर कितना होगा, जितना कि हेमीस्फीयर का डायमीटर होगा। ये क्यूबिकल ब्लॉक का टॉप फेस है और इसकी लेंथ उतनी ही होगी जितनी कि इस क्यूब की साइड होगी, यानी कि ग्रेटेस्ट डायमीटर इक्वल टू A, यानी कि जो क्यूब की साइड होगी उसके इक्वल ही डायमीटर हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर। तो हमने ये फाइंड कर लिया है ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर। रेडियस कितनी होगी इसकी, 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑलवेज डायमीटर की हाफ होती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस सॉलिड की टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल टू, इस सॉलिड की सरफेस एरिया क्या होगी। अगर हम क्यूब की बात करें तो इसकी टोटल सरफेस एरिया होती है 6A²। तो हम इसमें लिख लेते हैं 6A²। क्यूब की सभी फेसेस की एरिया हो गई, लेकिन इसका जो टॉप वाला फेस है उसमें एक सर्किल का रीजन बनेगा, उस सर्किल के रीजन की एरिया इसमें से हम कम कर देंगे, यानी कि πr²। जब हम इस सर्किल की एरिया को इसमें से कम करेंगे तो इसके कॉर्नर्स में जो जगह बच रही है उसकी एरिया और बाकी 5 फेसेस की एरिया ये हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें हेमी स्फीयर भी है, तो हेमी स्फीयर का फ्लैट सरफेस भी ढका हुआ है। इसका कर्व सरफेस हमें आउटसाइड में दिखाई दे रहा है, तो कर्व सरफेस की एरिया लगाएंगे 2πr प्लस 2πr। ये एरिया हो जाएगी क्यूबिकल ब्लॉक की इस सर्कुलर रीजन को छोड़कर, प्लस इस पर आपका ये कॉन टाइप का बना हुआ है, इसकी कर्व सरफेस एरिया दिस। तो आपका कितना आ जाएगा ये 6A² प्लस πr²। वैल्यू पुट करेंगे इसमें 6 × 7 का होल स्क्वायर प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। रेडियस कितनी थी, 7/2। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स,
6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 इंटू 7 77 अपॉन 2 इसका 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 6 9 का 54 5 कैरी 6 4 का 24 प्लस 5 29 प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे 38.5 इक्वल टू ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 8 प्लस 4 12 3 प्लस 9 12.13 and 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. Dear students, क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। उस वुडन ब्लॉक में से किसी एक पेज से एक हेमी स्फेरिकल बाउल को कट किया जाता है। यानी कि ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इसमें से अगर हम कट करेंगे एक इस तरीके से हेमी स्फेरिकल, तो इसमें क्या बचेगा आपका टॉप वाले फेस में हम देखते हैं, इधर बना लेते हैं, ये आपका टॉप फेस है। इसमें से अगर मान के चलिए हम कट करते हैं हेमी स्फेरिकल बाउल को, तो इसके कॉर्नर्स में आपका ये स्पेस बचेगा, ये स्पेस प्लस 5 फेसेस ऑफ दिस क्यूब एंड एरिया ऑफ दिस डिप्रेशन। इस सॉलिड की टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। क्यूबिकल ब्लॉक है तो इसके 5 फेसेस की एरिया कितनी हो जाएगी 5a²। अगर हम इसकी साइड को a मान लें, हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन का डायमीटर l दे रखा है और एज कितनी होगी क्यूब की एज ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू डायमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसलिए इसकी एज किसके ऊपर हो जाएगी l के ऊपर। अगर हम रेडियस की बात करें हेमी स्फीयर की तो कितनी होगी l/2 यानी डायमीटर की हाफ। नाउ सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक की टोटल सरफेस एरिया कितनी होगी 6a², यानी कि जो ब्लॉक है उसकी टोटल सरफेस एरिया 6a² होती है। लेकिन इसका जो टॉप वाला फेस है उसमें से एक हेमी स्फेरिकल बाउल को कट किया जाता है। जब उसे कट करेंगे तो ये आपका एक सर्किल का रीजन उसमें से कट हो जाएगा, तो इसके कॉर्नर्स बचेंगे। तो हम इसमें से माइनस करेंगे इस सर्कुलर रीजन की एरिया को, यानी कि πr²। तो ये तो हो जाएगी ब्लॉक की एरिया। जब हम डिप्रेशन को उसमें से आउट करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद में उसका कर्व बचेगा, तो उस कर्व सरफेस की एरिया कितनी होगी 2πr²। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6a² प्लस πr² इक्वल टू 6 एज ऑफ द ब्लॉक या फिर साइड ऑफ द क्यूब कितनी है l डायमीटर के इक्वल। तो a के प्लेस पर हम लिखेंगे l तो l² हो जाएगा प्लस 5 इंटू r की वैल्यू हम लिखेंगे l/2 और इस पे स्क्वायर लगा देंगे 6l² प्लस 5 इंटू l²/4। इसके अपॉन हम 1 लेट कर लेते हैं, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 6 जा 24 l² प्लस 5l² इक्वल टू, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं l²/4 इंटू क्या बचेगा 24 प्लस 5
क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन कट करने के बाद में जो पोर्शन बचेगा उसकी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी a²/4 ब्रैकेट में 24 + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. Dear students, क्वेश्चन नंबर 6 में एक मेडिसिन कैप्सूल है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और इसके एंड्स कैसे हैं, हेमिस्फेरिकल। हमने यहाँ पर ये डायग्राम बना लिया है। इसकी टोटल लेंथ 14 mm है और इसका डायमीटर है 5 mm। अगर हम यहां से कट लगा दें तो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट आपके अलग हो जाएंगे और मिडिल वाला जो पोर्शन बचेगा वो आपका सिलेंडर हो जाएगा। बट सिलेंडर और हेमिस्फेरिकल एंड्स की रेडियस सेम होगी, डायमीटर सेम होगा। यहां से हम इसको कट लगा दे रहे हैं थोड़ा सा। सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ को हम L मान ले रहे हैं या फिर हम इसको H लिख सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर की हाइट H होती है तो उसको L या फिर H लिख सकते हैं। इसकी रेडियस स्मॉल r, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा स्मॉल r। ये पोर्शन भी आपका स्मॉल r होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर की रेडियस r होती है, उसमें हाइट नहीं होती है। तो अगर हम यहां से यहां तक के पोर्शन की बात करें तो ये आपका स्मॉल r होगा और ये भी आपका स्मॉल r होगा। कंबाइंड डायमीटर कितना लगता है, कॉमन डायमीटर 5 mm है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 mm। नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर और लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज इक्वल टू 14 - r - r। यानी कि अगर हमें इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट या लेंथ फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा, इस टोटल लेंथ में से इस r को और इस r को माइनस करना पड़ेगा। ये दोनों r कितने हो जाएंगे आपके 2r। देन h इक्वल टू 14 - 2r इक्वल टू 14 - 2 × 5/2 इक्वल टू 14 - 5 इक्वल टू 9 मिलीमीटर। तो ये हाइट हो जाएगी आपकी या लेंथ हो जाएगी सिलेंड्रिकल पोर्शन की। अब हमें इसमें करना क्या है, इसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। नाउ सरफेस एरिया इक्वल टू, सरफेस एरिया के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये हेमिस्फेरिकल जो एंड है इसका हमें आउटर रीजन दिखाई दे रहा है, तो इस आउटर रीजन की एरिया कितनी होगी, यानी कि CSA ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr² प्लस सिलेंडर का भी हमें ये कर्व सरफेस दिखाई देगा आउटर रीजन, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं CSA ऑफ द सिलेंडर, यानी 2πrh प्लस दूसरे एंड में हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे CSA का, यानी 2πr² इक्वल टू 2πr² प्लस 2πr² कितना हो जाएगा 4πr² प्लस 2πrh। इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2πr क्या बचेगा, क्या रह जाएगा आपका 2r प्लस h। वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू 5/2 ब्रैकेट 2 × 5/2 प्लस
एच कितना फाइंड किया था 9, 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, इस 2 से हम इस 2 को डिवाइड कर देंगे। अब क्या बचेगा हमारे पास 22 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा अपॉन 7 इंटू यहाँ रह गया आपका 5 प्लस 9 14, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स यानी 110 इंटू 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 220 मिलीमीटर स्क्वायर यानी इस कैप्सूल की टोटल सरफेस एरिया 220 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, A tent is in the shape of a cylinder surrounded by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक टेंट है और उस टेंट की शेप क्या है कि उसके बॉटम में एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और टॉप में एक कॉनिकल पोर्शन है। तो हम यहाँ पर एक कॉन बना लेते हैं इसके टॉप पर इस तरीके से, इसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं डॉट डॉट। अब ये आपका टेंट बन गया जो इनसाइड ओपन होगा। टेंट के सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट 2.1 मीटर है और डायमीटर है 4 मीटर। कॉनिकल पार्ट की स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर दिस यानी कि L। इस टेंट के कॉनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट दोनों की रेडियस इक्वल होगी यानी स्मॉल r। सिलेंडर की हाइट को हम स्मॉल h का नाम दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, स्लैंट हाइट दे रखी है कॉन की 2.8 मीटर, सिलेंडर की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर और डायमीटर कितना दे रखा है, कंबाइंड डायमीटर है 4 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4/2 यानी कि 2 मीटर। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है, इस टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी। नाउ रिक्वायर्ड कैनवास इक्वल टू, इसे बनाने के लिए कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी ये हमें फाइंड करना है। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन में कितना कैनवास लगेगा, इसके टॉप और बॉटम में तो कुछ लगाया नहीं जाएगा। CSA ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ द सिलेंडर क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम कैनवास को लगाएंगे नहीं क्योंकि ये टेंट है तो ये आपका पूरा ओपन होगा इनसाइड से और बॉटम में कैनवास नहीं लगेगा, तो इसके कर्व में ही कैनवास लगेगा जिसके लिए हम क्या लगाएंगे CSA ऑफ द सिलेंडर। प्लस ये कॉनिकल पोर्शन है आपका टॉप पर, तो इसके बॉटम यानी कि इस फ्लैट सरफेस में कैनवास नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड में ही कैनवास लगेगा जिसको हम लिख सकते हैं CSA ऑफ द कॉन। CSA ऑफ द सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ द कॉन पाई RL इक्वल टू, इसमें से हम पाई r कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2H प्लस L इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है 2 ब्रैकेट 2 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1 मीटर प्लस स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन 2.8 मीटर इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 44/7 इंटू 2 इंटू 2.1 4.2 प्लस 2.8 इक्वल टू
44/7 इंटू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 0.07। इसको हम लिख सकते हैं 44 इंटू 7/7, 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। यानी कि टेंट को बनाने में टोटल कैनवास कितना लगेगा 44 मीटर स्क्वायर। सेकंड पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है, इस कैनवास की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। कब, जब इसकी रेट दे रखी है। क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू ₹500। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 500 रुपीज, यानी कि 500 रुपीज का 1 मीटर स्क्वायर कैनवास आता है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कैनवास इंटू 500। एरिया कितनी थी 44 इंटू रेट कितनी है 500, तो ये कितना हो जाएगा 00, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, यानी कि टोटल कैनवास की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 22,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, from a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक सॉलिड सिलेंडर बना लिया है। इस सॉलिड सिलेंडर की हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। इस सॉलिड सिलेंडर में से एक कोनिकल पोर्शन को इसमें से कट कर लिया जाता है, किसी एक फेस से, टॉप से या बॉटम से। तो अब हमारे पास क्या पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन रह जाएगा सॉलिड का। इसकी हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। इसकी रेडियस हो जाएगी स्मॉल r। इसमें कोनिकल कैविटी को हमने आउट किया है, उसकी रेडियस भी स्मॉल r होगी। H इज इक्वल टू सिलेंडर और कोनिकल कैविटी दोनों की हाइट सेम होगी 2.4 सेंटीमीटर और दोनों का डायमीटर भी सेम होगा। डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। देन रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4/2 इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। इसमें हम कॉनिकल कैविटी के लिए स्लैंट हाइट फाइंड कर लेते हैं। स्लैंट हाइट मींस लुक एट दिस, और ये हाइट हो जाएगी m इक्वल टू फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे h की और r की। h की वैल्यू है 2.4 प्लस r की वैल्यू है 0.7। अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 2.4 का स्क्वायर 576 यानी 5.76 प्लस 0.49, दोनों को ऐड कर लेते हैं 6.25 आ जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर स्लैंट हाइट फाइंड कर दी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर सिलेंड्रिकल सॉलिड, इसमें से जब कॉनिकल कैविटी को आउट कर दिया जाता है
तो सिलेंडर का एक कर्व सरफेस बचेगा जिसका एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस इसका बॉटम बचेगा, तो बॉटम का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर प्लस जब इस सॉलिड में से कॉनिकल कैविटी को आउट किया जा रहा है तो इस सिलेंडर में जिस फेस से हमने कॉनिकल कैविटी को बाहर निकाला है तो उस साइड में एक इनसाइड कैविटी बनेगी और उसकी शेप होगी कॉनिकल। तो उस कॉन की एरिया हम फाइंड करेंगे CSA से, क्योंकि इसका टॉप वाला पोर्शन तो सब आउट हो गया है, यानी कि पाई आर एल। CSA of cylinder plus area of the bottom of the cylinder plus CSA of the cone इक्वल टू, इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं पाई आर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 2h प्लस आर प्लस एल। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.7 ब्रैकेट 2 इंटू एच की वैल्यू है 2.4 प्लस 0.7 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 2.5 इसकल टू 7 से इस 0.7 को डिवाइड करेंगे तो 0.1 टाइम डिवाइड होगा, तो 0.1 का जब हम 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.2 ब्रैकेट 2 इंटू 2.4 कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 इसका जो 2.2 इंटू इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 5 प्लस 7 12 12 प्लस 8 20 22 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 2.2 इंटू 8 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इस सॉलिड की टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी थी नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 17.6 है तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। A wooden article was weighed by scooping out a heavy sphere from each end of a solid cylinder. As shown in figure, if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find total surface area of the article. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में एक सॉलिड सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से हेमी स्फीयर को आउट किया जा रहा है दोनों ही एंड से, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में एक कॉनिकल कैविटी को आउट किया गया था। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अब इस सॉलिड सिलेंडर में से हेमी स्फीयर कट किए जा रहे हैं, यानी कि इस साइड से और दूसरी साइड से भी ये कट कर दिया जा रहा है। तो अब रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा सॉलिड का, सिलेंडर का कर्व सरफेस बचेगा और दोनों ही एंड पर डिप्रेशंस होंगे हेमी स्फेरिकल शेप में। इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। H is equal to 10 centimeter and R is equal to 3.5 centimeter। यानी कि सिलेंडर और हेमी स्फीयर की रेडियस कॉमन होगी, स्मॉल r 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें करना क्या है, इस आर्टिकल की टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू CSA of the cylinder प्लस सिलेंड्रिकल पोर्शन में से हमारे पास सिर्फ आउटसाइड में क्या बचेगा, कर्व सरफेस, तो उसके लिए हम CSA का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस आर्टिकल के दोनों ही एंड पर हेमी स्फेरिकल होल्स हैं, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब हम इसको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर इस टाइप की शेप बनेगी और उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि ये पोर्शन आउट हो जाएगा। तो जब हम इसके टॉप या बॉटम को देखेंगे तो इसमें हमें हेमिस्फेरिकल शेप दिखाई देगी, तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी कि CSA of the hemisphere plus CSA of the hemisphere। दो बार हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस आर्टिकल के दोनों ही एंड पर आपके हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस हैं। इसका जो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि 2 पाई R स्क्वायर प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर, यानी कि ये एरिया हो जाएगी इस आर्टिकल के आउटसाइड रीजन की, और ये एरिया होगी इस डिप्रेशन की, और ये वाली एरिया होगी इस डिप्रेशन की। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो इस आर्टिकल की टोटल सरफेस एरिया निकल आएगी। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2 पाई R को, तो क्या बचेगा H प्लस 2R। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू दे रखी है 3.5, H कितना है 10 प्लस 2 इंटू R की वैल्यू 3.5, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 0.5 टाइम्स। अगर हम 22, 2 और 0.5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 22.0, क्योंकि 0.5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0, 1.0 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 22.0 हो जाएगा। ब्रैकेट 10 प्लस 2 इंटू 3.5 7.0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 22 10 प्लस 7, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 22 इंटू 17 टू जा होते हैं 34, 34 प्लस 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आर्टिकल की टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी, जब इसके दोनों एंड से हेमी स्फेरिकल डिप्रेशंस को आउट कर दिया जाएगा।